जो 7 सेकंड है उसके अंदर उन्होंने रिव्यू कॉल नहीं ली, इसलिए वो रिव्यू उनको दिया नहीं गया है। अच्छा, हर सेट में रिव्यू करेंगे। हाँ, ये अच्छा कि आपने सेकंड सामने वाला बोल दिया। 2-2 की बराबरी हो चुकी है खेल में इस सेट में। तीसरा सेट मुकाबला जरूर 2-0 से मथुरा योद्धास ऑलरेडी अपने नाम कर चुका है। वो विजयी अंक जरूर अपने साथ लेकर जाएगा जब ये मुकाबला समाप्त करेगा। अच्छी सर्व है, अच्छा रिसेप्शन भी वहां पे आया गोपाल से। यहाँ पे पावर देखिए आप, ये पिछले 2 सेट जो खराब गए उसका गुस्सा शायद दिखा। नोएडा थंडर्स का ये थंडरिंग अटैक था। ऑपोजिशन लिफ्टर के सर पर बॉल लगा है। ब्लॉक छोड़ेंगे तो ऐसे नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्या शानदार शुरुआत की है नोएडा थंडर्स ने, सचमुच एक आंधी की तरह शुरुआत यहाँ पर की है। ओह, बैक टू बैक अटैक किया है। और इंटरेस्टिंग ये है कि अगर मैट पर यानी कोर्ट पर अगर खाली जगह बॉल पड़ रही है तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऑपोजिशन का डिफेंस थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। और नई स्ट्रेटेजी भी अपनाई है इस सेट में ना। इससे पहले वो जो ऑथेंटिकेट स्ट्रेटेजी होती है वैसे ही जा रहे थे। थंडर शुरुआत से लीड करे, अटैक करे, और योद्धास को हराने का एकमात्र यही जरिया है कि आप शुरुआत से उन्हें परेशानी में डालिए, उन्हें प्रेशर में डालिए। डबल ब्लॉक तोड़ दिया है। और ब्लॉकिंग देखिए, हमने इस बात का बार बार जिक्र किया ना, ब्लॉक किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। देखिए अभी नवीन और सईद है आगे फ्रंट लाइन में। ये साइड पर ऑपोजिशन हमेशा पॉइंट निकालता है। जब एक वीक ब्लॉक है ना, उसका वो एडवांटेज हर बार उठाते हैं। सईद और नवीन के आगे होने से ना ऑपोजिशन को बहुत एडवांटेज मिला है। और जितनी बार उन्होंने पॉइंट्स कवर अप किए हैं वो इसी रोटेशन में कवर किए हैं। वो नहीं चाहते कि प्रिंस, रोहित और विनीत जैसे प्लेयर्स आगे आए, क्योंकि अगर जैसे ही उनकी रोटेशन आगे आएगी तो ब्लॉक में मजबूती आ जाएगी। और कवर तो वैसे मथुरा योद्धास भी बहुत अच्छा करती है। यहाँ पे भी एक अच्छा पॉइंट अर्जित किया विनीत। शुरुआत में अच्छे स्पाइक किए, पहले सेट में ज्यादा, फिर दूसरे सेट में थोड़े से शुरुआती 10 पॉइंट्स में ज्यादा, फिर उसके बाद आज रोहित को ज्यादा खिलाते हैं। हमने पहले 2 मुकाबलों में भी इसे देखा। अच्छी सर्व है। आनंद गोपाल टेक ऑफ बहुत कमाल का था, पर उतना ही अच्छा यहाँ पे डिफेंस का उत्तर मिला। पर थंडर्स जो कि इस रैली के अधिकतर कंट्रोल में थी, आखिरकार उन्हें पॉइंट मिलेगा। एक बढ़िया पास वहां पे बनाया था फिनिशिंग के लिए, मिडिल ब्लॉकर को फीड किया। उससे पहले नंद गोपाल को उन्होंने काउंटर पे खिलाने की कोशिश की थी। जब क्लियरेंस नहीं मिला, फिनिशिंग नहीं मिली, तो उन्होंने अपने अटैकर को चेंज किया है। जी और रणनीति रही है विपुल की तरफ से कि शुभम को थोड़ा कम खिलाया है। उनके हाईएस्ट पॉइंट अर्जित करने वाले स्पाइकर रहे हैं इस बार शुभम का था, क्योंकि तो शुभम के विरुद्ध जो ब्लॉक दिखा है वो मथुरा योद्धास का बहुत परफेक्ट देखने को मिला है। जब जब शुभम अटैक करने गए लगभग ब्लॉकर उनके विरुद्ध तैयार रहे हैं। देखिए हर्षित, जैसे आपने जिक्र किया ना कि विपुल ने शुभम को कम, ये एक कारण है कि वो जानते हैं ऑपोजिशन जो है शुभम के खिलाफ काफी काम कर कर आए होंगे। ऑपोजिशन ब्लॉकर का सबसे बड़ा काम यही रहा होगा कि आज भाई शुभम को हमें रोकना है। और जब आपके पास में आपकी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैकर, एक यूनिवर्सल अटैकर हो शुभम चौधरी जैसा, और आप अगर उसको ज़्यादा फीड ना करें, बाकी के अटैकर्स को चलाए, तो ऑपोजिशन डिफेंस और ब्लॉक थोड़े से परेशान रहते हैं। तो उन्होंने विपक्षी को परेशान करने की कोशिश, ये प्लान अच्छा है लेकिन उसका फायदा अभी तक जो है नज़र नहीं आ रहा है। ज़रूरी है कि उस प्लान का एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो। यहाँ भी जो अंक है, विनीत आए थे बैकलाइन से अटैक करने, जोन 1 से आए अटैक करने, काफी अच्छा स्पाइक किया, ब्लॉकर के हाथ से लग के वो डिफ्लेक्शन मिला। नहीं उस चर्चा में वापस आते हैं, तीसरा सेट है। पर क्या आपका हमेशा सबसे टॉप क्लास खिलाड़ी आप उसे बैकफुट पे नहीं रख सकते? क्या आप उसे कह सकते हैं कि अपोनेंट ने भी तैयारी की होगी, बट आप भी अपना वो खेल दिखाइए जिससे आप अपोनेंट के ब्लॉक को तोड़ सकें, खासकर दूसरे सेट में जब आप पहला सेट हार चुके हैं। देखिए वो भी जानते हैं कि आज थोड़ा सा शुभम ऑफ कलर्स हैं और फंसे हैं, ब्लॉक में फंसे हैं। उस खिलाड़ी को बचाना है, क्योंकि जैसे जैसे आप फंसेंगे ना आपका मॉरल टूट सकता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है जब बार बार ब्लॉक होता है। ये एक समझदारी आज विपुल ने दिखाई है, एक अच्छे कप्तान की निशानी है कि प्लेयर को बचाना भी है। बात तो बिल्कुल आपने सही की कि फॉर्म बहुत निर्धारित होता है और आपको पता होता है कि कब किस तरह से आपको खेल चलाना है, किस खिलाड़ी को बेहतर प्रदर्शन कराना है। यहाँ पे भी चेकआउट आया है, ऊपर
ब्लॉकर जब हाथ लगाने गए उनके फिंगर टिप। इस एक पॉइंट के एडवांटेज को ना बनाए रखना है। कंसिस्टेंसी इज द की, और ये प्रूव करना है नॉर्दर्न थंडर्स को, अगर उन्हें ये सेट जीतना है, ये डिफरेंस को बनाए रखे, चाहे वो अंत तक जाएं, पर एक पॉइंट का डिफरेंस जो है ना, अपने विपक्षी को अपने एक कदम दूर रखना ही होगा। यही सबसे बड़ी रणनीति आज नोएडा थंडर्स की होनी चाहिए। अच्छा है, और वॉलीबॉल बड़े हम यही चाहते हैं, वॉलीबॉल का लगातार जोश, जज्बा और उत्साह हम सभी दर्शकों तक मिले। लगातार दूसरी बार शुभम के लिए बनाया और इस बार शुभम सक्सेसफुल हुए। ये है विपुल का अनुभव जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि नहीं, इस बार भी शुभम तैयार खड़े हैं, उनके लिए बनाया जाए, और उन्हीं से बनवाया, और अब कॉन्फिडेंस गेन करवा रहे हैं शुभम का। इस सेट में उन्हें ज्यादा बॉल बना कर दे रहे हैं। सेटर, लिफ्टर, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, कुछ उन लोगों के लिए जो पहली बार शायद वॉलीबॉल देख रहे होंगे, कि भाई सेटर को क्यों बैकबोन ऑफ द टीम बोला जाता है, क्यों वो प्ले मेकर है, क्यों वो पिवटल रोल प्ले करता है, पर इस बार ब्लॉक कर लिया गया है। समीर के कॉन्फिडेंस, और देखिए इस घड़ी टेक्निकल टाइम आउट के बाद में कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ बदलाव तो आता ही है, और इसी बीच ये एक बड़ा पॉइंट लिया है। रोहित ने जोन 4 से अटैक किया, काउंटर अटैक किया है, डायगोनल अटैक किया है, कॉम्बिनेशन अटैक था वहां पर, साथ ही साथ प्रिंस ने भी जंप लिया था उस अटैक पर जाने के लिए, पर समीर ने फीड किया सीधा जोन 4 पर और उसे क्लियरेंस दिया है। 11-8 का स्कोर, और कहते हैं ना कि घड़ी टेक्निकल टाइम आउट के बाद, यानी जब हर सेकंड का हिसाब रखो, जीत वहीं होती है। वाह वाह, क्या बात है निधि, अभी तक पची नहीं है मुझे ये बात, इतनी शुद्ध और इतनी बेमिसाल हिंदी। बट ये ब्लॉक करने का प्रयास था, डिफ्लेक्शन होके आउटसाइड गया है, यानी कि पॉइंट नोएडा थंडर को ही मिलेगा। 4 अंकों की बढ़त है थंडर्स के पास अब, इसलिए वॉलीबॉल बहुत बड़ा खेल है मोमेंटम का। चेकआउट निकालने में कामयाबी हासिल की है, और अब इस समय नोएडा थंडर्स के लिए सूर्यांश इस समय सर्विस लाइन पर। देखिए वो रैली ना पहले थोड़ी सी डगमगा गई थी, क्योंकि जब विनीत कुमार टीम के कैप्टन जब अटैक के लिए जा रहे थे, थोड़े से ऑफ पोजीशन थे, वो जो पास था ऑलरेडी छोटा पड़ गया था, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से ब्लॉकर्स भी अपनी जगह पर जल्दी पहुंच नहीं पाए हैं। रोहित और प्रिंस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, वो कोऑर्डिनेशन जो पिछले कुछ सेट्स में दिखा है, वो थोड़ा सा वहां मिसिंग रहा। नोएडा थंडर्स इस समय 13-8 की एडवांटेज पर है। जरूरी है कि इस लीड को बचाए रखें, इस लीड को बनाए रखें, अगर आपको ये सेट जीतना है। ये वही टीम है जिसने ओपनिंग मुकाबले में, यानी इस सीजन ओपनर में जीत हासिल की थी, लखनऊ टाइगर्स को शिकस्त दी थी। एक जीत, उसके बाद दूसरा मुकाबला हारे, लेकिन हौसला अभी हारे नहीं है। रोहित नजर आएंगे, रोहित अक्सर कमाल की सर्व करते हैं, पावरफुल सर्व थी, अच्छा रिसेप्शन भी आया वहां पे गुरु से। ओह, क्या ये हम सही देख रहे हैं? क्या यहाँ पे विपुल ने वो काम किया है? विपुल तो चलिए शायद मौजूद नहीं है, वो ये कार्य करते हुए आपको अभिनव नजर आए हैं, सेकंड पास में वो काम कर दिया। बढ़िया पास बनाया था वहां पे विपुल ने अभिनव के लिए, जर्सी नंबर 1 में अभिनव इसी टाइम पॉइंट लिया, उसके बाद में सर्विस लाइन पर तो गेम अब फिलहाल पिछले 4 पॉइंट पे रिसेप्शन का चल रहा है। जो बेहतर रिसेप्शन कर रहा है वो बेहतर क्लोजिंग कर रहा है। पिछले पॉइंट के दौरान बढ़िया रिसेप्शन हुआ, बढ़िया डिफेंस के बाद में एक बढ़िया सेट और फिनिशिंग, वही सेम चीज यहाँ से भी रिपीट हुई है मथुरा योद्धास के हाथों। प्रिंस अपनी टीम के सबसे लंबे कद के खिलाड़ी, वो भागते हुए खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम में खेल रहे हैं, युवा खिलाड़ी हैं, मिडल ब्लॉकर हैं। चलिए अब रोर किया है उन्होंने, विनीत कुमार और नवीन का ये डबल ब्लॉक था, कंबाइंड एफर्ट था, पर डायरेक्शन जिस दिशा में अटैक हुआ वहां विनीत कुमार सिंगल ब्लॉक करने में कामयाब हुए, और एक हाथ से सिर्फ लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया उन्होंने। कहा कि चलिए, लोगों के दाएं हाथ का खेल होता है, मेरे बाएं हाथ का बहुत है इस ब्लॉक को करने के लिए। यहाँ आनंद गोपाल ने चतुराई दिखाई, पर जरूर जोन 1 के जो प्लेयर थे बहुत पीछे थे। समीर
अक्सर नेट पे खेलने की आदत है ना, ऐसे पासेस देने की आदत है, उठाने की नहीं। देखिए अक्सर ना ऐसी पोजीशन में या फिर वो जो ड्रॉप लेने की पोजीशन में ना डिफेंस या फिर लिबेरो नजर आएंगे, क्योंकि सेटर का काम वो होता है ना एक माइंडसेट कि सेकंड बॉल के लिए जाना है। समीर बिल्कुल भी उनको उम्मीद नहीं थी कि ये जो ड्रॉप है उनके आगे गिर जाएगा। डबल ब्लॉक पे भरोसा भी बहुत ज्यादा दिखाया कि सामने ब्लॉक है तो शायद बॉल हमारे दरवाजे को खटखटाएगी नहीं। इस बार पावर पैक स्मैश जोन 2 से अटैक किया है टीम के कप्तान। और इस कप्तान की ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हर्षित ये है कि वो ये जानते हुए कि अपनी टीम का सबसे इफेक्टिव, सबसे एफिशिएंट अटैकर हूं, उसके बावजूद बाकी अटैकर्स को साथ लेकर चल रहे हैं। यही एक सबसे बड़े कप्तान की खूबी होती है और ये विनीत कुमार ने यहाँ पे प्रूव किया है। मानना पड़ेगा, अपने से ज्यादा इन्होंने रोहित को खिलाया है। ये काबिलियत है, ये काबिलियत है शुभम की। उतने अच्छे पोजीशन में नहीं थे, पर जिस तरह से भागते हुए आगे आ रहे थे, अच्छा जंप किया बैकलाइन से और गैप ढूंढा वहां। ऑपोजिशन ब्लॉक के बीच में गैप जो मिला उसको पूरी तरह से अपनी एडवांटेज बना लिया। शुभम चौधरी जोन 2 से बिल्कुल सेंटर में अटैक करने में कामयाब हुए। अब देखिए 5 पॉइंट्स की एडवांटेज है और अब नोएडा थंडर्स में वो जो कॉन्फिडेंस इस सेट की शुरुआत से ही दिखा है ना, वो अब रंग ला रहा है, वो अब रंग ला रहा है। डबल ब्लॉक लगाने की कोशिश की, कामयाबी भी हासिल की। अब मात्र 3 पॉइंट्स चाहिए इस सेट को अपने नाम करने के लिए। और हर्षित ऐसा लगता है कि मथुरा योद्धास के हाथों से ये सेट जा रहा है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर किया है थोड़ा सा ब्लॉकिंग को मजबूती देने के लिए, और देखिए बेंच सेटर को यूज करने के लिए भी। बेंच पे बैठे लिफ्टर को भी चांस मिलना चाहिए। वो जानते हैं मुकाबला वो जीत चुके हैं और मात्र 3 पॉइंट या 4 पॉइंट अगर चेंज ओवर भी हुए तो भी मुझे लगता है कि नोएडा थंडर्स के हाथों से ये मुकाबला, ये सेट कोई नहीं छीन सकता। पर ये सही सोच भी है कि आप अपने बेंच पे जो प्लेयर्स हैं उनका इस बार क्विक बॉल बनाया। विपुल ने कहा कि चलिए दिवांग आप ही कोशिश कीजिए, आप ही कार्य कीजिए। शॉर्ट पास और एक बहुत अच्छा पॉइंट। अपने घर पर खेल रही ये टीम अपना पिछला मुकाबला इन्होंने गंवा दिया था और अब इस समय इस सेट में अपनी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 19-12 का स्कोर है, मात्र 2 पॉइंट चाहिए इस सेट को अपने नाम करने के लिए। नंदगोपाल, और ये कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि नंदगोपाल ने पिछले 2 मुकाबलों में भी बेहतर सर्विस की है। टॉप 5 सर्वर्स की सूची में तीसरे पोजीशन पे हैं।